आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी एनटीपीसी बन के हम लोग को लूटने आई है और अडानी आई हुई है और हम लोग लूटने नहीं देंगे, ना जान देंगे ना जमीन देंगे। जो हमारी जमीन छीनने आएगी हम उसका जान लेंगे। झूठ मूठ का केस हो रहा है, जेल जा रहा है, हम लोग का जमीन और हम ही लोग को जेल जाना पड़ रहा है। और जिनके जमीन गई, जिनके नस्ल बर्बाद हो रहे हैं, जिनके पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, उन लोग को 8-10 हजार का गार्ड का नौकरी, झाड़ू पोछा का नौकरी। हमारा जमीन ही नहीं रहेगा तो हम ये गन्ना घास कहाँ से उगाएंगे, अपना गाय कहाँ से पालन करेंगे। कंपनी द्वारा इन लोग हम लोग के साथ इतना वहाँ के जनता को अत्याचार किया गया, लूटा गया, ना रोजगार दिया, झूठा वादा किया गया। जो कंपनी है उसकी दलाली बंद करो, और जो हमारी सरकार है, हम भी सरकार में शामिल है। मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूँ कि आपको इसी जनता ने राजा बनाया है, इसलिए इस जनता का ख्याल रखते हुए अडानी और एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू जितनी भी कंपनियां हैं, वहां अगर जनता जमीन नहीं देना चाहती है तो वहां माइंस को नहीं खोला जाए। गोंदलपुरा, बड़का गांव, बादम, मोहित्रा, बाबूपारा, कोल प्रभावित जो स्थानीय वहां के लोग थे वो आज जनाक्रोश महारैली निकाले। जनाक्रोश महारैली 1 दिवसीय महारैली है जो हजारीबाग के समाहरणालय के घेराव करने को लेकर है। भीड़ आप देख रहे होंगे कि जहां तक नजरें आपकी जाती होंगी, आसपास के इलाकों में लगातार जो है वो भीड़ ही बनी हुई है। आप कह सकते हैं कि लगभग 5 से 10 हजार की संख्या में पूरे गांव के लोग यहाँ पर आए हैं और अपनी बातों को कहीं न कहीं रखने की जो है वो लगातार यहाँ पर आए हुए हैं। काफी संख्या में जो लोग हैं वो लोग आए हुए हैं। क्या बात है भाई, क्यों आए हैं आप लोग? हम लोग लगातार 3 साल से विरोध में कंपनी के हैं, कहा कि हम लोग देख रहे बड़का का पक्ष भी बर्बाद हो चुका है। कंपनी द्वारा इन लोग हम लोग के साथ इतना वहाँ के जनता को अत्याचार किया गया, लूटा गया, ना रोजगार दिया, झूठा वादा किया गया। चाहे केंद्र सरकार हो चाहे झारखंड सरकार हो, आज झारखंड सरकार बोलती है कि जितने भी आउटसोर्सिंग कंपनी है वहाँ पे 70% वैलिडिटी चलेगी, पर आज अभी धरातल पे वो नई चीज फॉलो हो रहा है। जितने भी सारे के सारे साउथ वाले लोग आके नौकरी कर रहे हैं और जिनके जमीन गई, जिनके नस्ल बर्बाद हो रहे हैं, जिनके पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं, उन लोग को 8-10 हजार का गार्ड का नौकरी, झाड़ू पोछा का नौकरी। क्या मांग है आपका? मांग कुछ नहीं है, ना हम लोग जमीन नहीं देना चाह रहे हैं। मांग क्यों, किस लिए मांग? हम लोग जमीन नहीं देंगे, ना हम लोग खनन करने देंगे। जंगल जमीन हमारा है। एक तरफ मोदी जी बोल रहे हैं कि पर्यावरण बचाएंगे, ओजोन लेयर का होल हो रही है, और ऊपर से खनन करेंगे। विकास के नाम पे कितने हजार जंगले उजाड़े जा रहे हैं, विकास के नाम पे झारखंड को लूटा जा रहा है। ये हम लोग होने नहीं देंगे। ताकि हम लोग 10 किलोमीटर दूर, हम लोग अपने गांव से 10 किलोमीटर दूर देख लिए, वहाँ का दुर्दशा इतना खराब हो गया है कि वहाँ के लोग आज मरने के न जीने का हाल में छोड़े हैं, न मरने का हाल में छोड़े हैं। तो ऐसे में लगातार आप लोग भी आंदोलनरत रहेंगे, सरकारें भी अपना ये रहेंगे, तो आज का क्या आप लोग का मंशा था? आज आप लोग क्यों आए? हम लोग का आज मंशा है, डीसी साहब पास 1 दिवसीय धरना है हम लोग का। हम लोग डीसी साहब से बोल रहे हैं, हम लोग बार अनुरोध है कि हम लोग हाथ जोड़ के बोल रहे हैं कि बादाम कोल ब्लॉक परियोजना को रद्द कर दे, अडानी कोल ब्लॉक का परियोजना के अंदर पूरा को रद्द कर दे, जेएसडब्ल्यू कोल ब्लॉक परियोजना को रद्द कर दे, मोतरा कोल ब्लॉक को, और एनएमडीसी को भी रद्द करे। कहा है कि अगर एक साथ 5-6 खाना ये क्या बोलते हैं खनन होगी एक एरिया में तो पूरा पर्यावरण बर्बाद होगा, जीव जंतु भी इफेक्ट पड़ेंगे। जब हम लोग तो मनुष्य, हम लोग भी बेघर हो जाएंगे। हम लोग कहीं का न रहेंगे, ना घर का रहेंगे, ना घाट का रहेंगे। हम लोग साथ अन्याय हो रहा है और झारखंड के साथ सदियों से अन्याय हो रहा है। चाहे ईस्ट इंडिया कंपनी लूटा है, आज वही ईस्ट इंडिया कंपनी एनटीपीसी बन के हम लोग को लूटने आई है और अडानी आई हुई है और हम लोग लूटने नहीं देंगे, ना जान देंगे ना जमीन देंगे। जो हमारी जमीन छीनने आएगी हम उसका जान लेंगे। देखिए लगातार जो लोग हैं, एक भाई साहब जो यहाँ पर दिख रहे हैं, वो देख सकते हुए कि ईख के साथ ही आए हुए हैं। ये क्या है भैया? ये गन्ना है और ये गाय को खिलाने वाला घास है, बड़ा घास है। ये अगर मेरा जमीन नहीं रहेगा तो हम कहाँ से उगाएंगे? इसके लिए हम लेके आए हैं। कंपनी को कहना चाहते हैं कि हमारा जमीन ही नहीं रहेगा तो हम ये गन्ना घास कहाँ से उगाएंगे, अपना गाय कहाँ से पालन करेंगे, यही कहना चाहते हैं। तो एकदम वहाँ पे कंपनी को नहीं लगने दीजिए। नहीं, कंपनी को नहीं लगने देंगे। वो कीमत पे कंपनी को जमीन क्या बोले चाचा? हमको कहना है ना हम लोग जान देंगे ना जमीन देंगे, है ना। हम एनटीपीसी या तो कोई भी कंपनी हमारे यहाँ से निकल जाए, अब यही कहना चाहते हैं। लगातार 3 साल से आप लोग आंदोलनरत हैं,
कोई सुनने वाला कोई सुनने वाला नहीं, सब चोर है, सुनने वाला इसलिए सब चोर है, झूठ मूठ का केस हो रहा है, जेल जा रहा है, हम लोग का जमीन और हम ही लोग को जेल जाना पड़ रहा है। ये जो लगातार है, हमारे साथ बात करने के लिए संजय तिवारी भी हैं, कांग्रेस के नेता भी हैं, बड़ा मुखर है। क्या मतलब जब ये लोग चाह ही नहीं रहे हैं, गांव के लोग जब नहीं चाह रहे हैं कि वहां पे कंपनियां आए, अडानी लगातार अडानी के खिलाफ वहां के जो लोग हैं वो विगत 3 वर्षों से लगातार आंदोलनरत हैं, कहीं न कहीं जब इन लोग की बातें नहीं सुनी गई तो आज ये समानालय के इधर आके जो है यहाँ साउंड कर रहा है। ये लोग एक दिवसीय जो जनाक्रोश महारैली के जरिए आज समानालय घिराव का भी कार्य हो रहा है, आप भी सम्मिलित हुए, आखिर में क्या चाहते हैं? सबसे पहले तो कोंडलपुरा और बादम के लोगों को मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज अपनी लड़ाई जिस मजबूती से लड़ रहे हैं, हम भी बड़का गांव के वासी हैं, हम इसको समर्थन देने आए हैं। और आज के बाद मैं कसम खाता हूं इन लोग के आंदोलन में जिस तरह का भी सहयोग, अगर हमारी खून की भी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इस आंदोलन को अपना खून भी देने के लिए तैयार हूं। और मैं ये कहना चाहता हूं कि केंद्र सरकार जिस तरह से बड़का गांव के लोगों को, जो वहां किसान है, उनको उजाड़ने का काम कर रही है, इसको अविलंब रोके। अगर जनता रुपया जमीन नहीं देना चाहती है तो कोई भी माइंस वहां नहीं खुलना चाहिए। अभी एनटीपीसी और त्रिवेणी माइंस चला रहा है, बड़का गांव की दुर्गति करके रख दिया है। आने वाले जाने वाले लोग जिस तरह से मर रहे हैं, कुचल कर मर रहे हैं, बड़का गांव पोल्यूशन से मर रहा है और यहाँ के जनप्रतिनिधि अपना व्यवसाय चलाने में लगे हुए हैं। मैं उन जनप्रतिनिधियों को भी आगाह करना चाहता हूँ कि बड़का गांव की जनता ने आपको वोट दिया है, बड़का गांव की जनता को मदद कीजिए और वहां पर कोई भी माइंस नहीं खुले। अगर ये रैयत नहीं देना चाहते हैं, मैं नहीं देना चाहता हूं, तो वहां किसी तरह का भी माइंस नहीं खुले। मैं ये आपके माध्यम से जनता को कहना चाहता हूं और यहाँ के प्रशासन को कहना चाहता हूं कि आपकी जो कंपनी है उसकी दलाली बंद करो। और जो हमारी सरकार है, हम भी सरकार में शामिल है, मैं हेमंत सोरेन से कहना चाहता हूं कि आपको इसी जनता ने राजा बनाया है, इसलिए इस जनता का ख्याल रखते हुए अडानी और एनटीपीसी, जेएसडब्ल्यू जितनी भी कंपनियां हैं, वहां अगर जनता जमीन नहीं देना चाहती है तो वहां माइंस को नहीं खोला जाए। सरकार में भी आप हैं संजय जी, लगातार अपने ही सरकार के खिलाफ भी आप बोल रहे हैं, तो कहीं न कहीं ये जन समर्थन की बात है। मैं सरकार के खिलाफ नहीं, लेकिन मैं वहां का भू रैयत भी हूँ, मेरी भी एनटीपीसी में जमीन गई है, हम लोग देख कर रो रहे हैं। और जो बड़का गांव को दुर्गति कर दिया है, हम लोग रो रहे हैं। मैं फिर बोलना चाहता हूं कि जिस तरह से कोंडलपुरा के लोगों ने आंदोलन किया है, मैं इनका आभारी हूं, नतमस्तक को प्रणाम कर। गोल, जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। thefollowup.in like, share and subscribe. www.thefollowup.in